एक पर्व है भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाने वाला, जिसको पूरी दुनिया कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में जानती है, जो एक ऐसे बालक के प्रति समर्पित है जो त्रिलोकीनाथ हो गए, योगेश्वर हो गए, सब कुछ 16 कलावतार। ऐसे ही ये चाहती है हमारी संस्कृति कि सभी बच्चों को सुरक्षित रखा जाए, उनका सम्यक विकास किया जाए और उनका संतुलित विकास मानवता के संतुलित विकास का प्रतीक बने। इसीलिए एक और अष्टमी समर्पित की गई इस कार्य के लिए, जो है कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी। कार्तिक कृष्ण अष्टमी यानी अहोई अष्टमी, और इसका नाम भी अहोई अष्टमी शायद इसीलिए है कि कोई अनहोनी हमारे बच्चों के साथ ना हो। ऐसी प्रार्थना माता पिता बच्चों के लिए करते हैं इस दिन। और उदार हिंदू संस्कृति में ये जो चाइल्ड केयर का मामला है, बच्चों की उचित देखभाल और सुरक्षा का विषय है, वो केवल मनुष्य तक सीमित नहीं, बल्कि पशु पक्षियों के बच्चों के प्रति भी यही संदेश है। और इसीलिए अहोई अष्टमी का जो संदेश बच्चों की सुरक्षा के प्रति दिया गया, वो पक्षियों के माध्यम से दिया गया। ठीक ऐसे ही जैसे पंचतंत्र की जो कथा है, उसमें पांचों तंत्रों में पशु पक्षियों के माध्यम से जीवन की नीति हम लोगों को सिखाई गई है। जब अहोई अष्टमी की बात आती है तो मुझे बचपन में पढ़ी हुई एक कहानी याद आ जाती है, और वो कहानी है टिट्टिब दंपति। संस्कृत में है वो कहानी, यानी टिटीरी दंपति की कहानी है। उस दंपति ने अपने बच्चों को जन्म दिया, और अक्सर देखते हैं आपके जो पक्षी हैं, पशु हैं, वो जिस स्थान को सुरक्षित महसूस करते हैं वहाँ पर प्रजनन का कार्य कर लेते हैं। समुद्र के किनारे एक खोखर में अपने अंडे उस टिट्टिब दंपति ने दिए, लेकिन एकदम उस दिन टिटीरी ने देखा कि वहाँ पर वो अंडे नहीं थे। जब मालूमात की तो पता चला कि वो अंडे किसी और ने नहीं, समुद्र ने चुरा लिए हैं। अब टिटीरी के लिए बहुत समस्या बन गई। टिटीरी ने समुद्र से बहुत अनुनय विनय की कि आप इतने विराट हैं, आपको तो सबको संरक्षण देना चाहिए, आपके भीतर इतने जीव जीवन पा रहे हैं, तो मुझ गरीब के बच्चे आपने क्यों चुरा लिए। समुद्र उसकी बेबसी पर हंसा और उसने कहा कि अगर चुरा भी लिए तो तुम क्या कर लोगी। टिटीरी इस पर और क्रोधित हो गई, और टिटीरी ने समुद्र से कहा कि मैं तुम्हें सुखा दूंगी अगर तुमने मेरे बच्चे मुझको वापस न किए। टिटीरी की इस बात पर समुद्र ने बहुत व्यंग किया। आखिरकार उसने कहा कि जो तुमसे होता है कर लो, मैं तुम्हारे अंडे लौटाने वाला नहीं हूं। कहते हैं कि टिटीरी क्या कर सकती थी, उसने चोंच से समुद्र से पानी निकाल निकाल करके फेंकना बाहर शुरू किया कि मैं तुम्हें सुखा दूंगी। उसकी इस मूर्खता को देख करके और लोग वहाँ इकट्ठे हो गए। अन्य पक्षियों ने उसको देखा और उन्होंने उसको बहुत समझाया कि हम पक्षियों की नियति यही है बहन, ये ताकतवर लोगों के सामने कमज़ोर क्या कर सकता है। समर्थवान व्यक्ति के सामने हम कुछ नहीं कर सकते। समर्थ को नहीं दोष गोसाई, ऐसी बात प्रचलित है कि जो समर्थ है वो तो कुछ भी कर सकता है। लेकिन नहीं, ईश्वर न्यायकारी है और ईश्वर उदार भी है। ये सिद्धांत सब पर समान लागू होता है। टिटीरी ने अन्याय के विरुद्ध अपनी आवाज़ को दबने नहीं दिया और वो लड़ती रही। बाकी जो समाज था पक्षियों का, उन्हें भी लगा कि बात न्यायोचित है, लड़ाई न्यायोचित है, इसलिए हमें टिटीरी का साथ देना ही चाहिए। सब पक्षी लग गए टिटीरी के पक्ष में काम करने के लिए, और सब ने यह अभियान शुरू किया कि हम सब भी, जैसे मनोबल बढ़ाने के लिए भी सहयोग करते हैं कि हम
धरना देने वाले लोगों के पास थोड़ी देर के लिए जाकर बैठ जाते हैं कि हमारा भी समर्थन है। तो ऐसे लोगों ने आंशिक सहयोग दिया और जा करके अपनी चोंच से पानी फेंकना शुरू किया। पक्षियों का एक हजूम खड़ा हो गया वहाँ पर। नारद जी की दृष्टि उधर से गुजरते हुए पड़ी तो उन्हें लगा कि इतना बड़ा पक्षियों का समागम, जहाँ कोई भेदभाव नहीं, चाहे चील हैं, चाहे गिद्ध हैं, चाहे तोता है, चाहे कौवा है, मैना है, सब लगे हुए हैं, कबूतर हैं। ऐसा हो क्या गया? नारद जी को ज्ञात हुआ कि एक टिटीरी के साथ अन्याय हुआ है कि उसके बच्चों को समुद्र ने चुरा लिया है और वो वापस भी नहीं दे रहा है। नारद जी को लगा कि तो बहुत बड़ा अन्याय है, पक्षीराज गरुड़ की जानकारी में बात लानी चाहिए। तो नारद जी नारायण नारायण कहते हुए क्षीर सागर में ही विष्णु जी के पास पहुंच गए। द्वार पर ही वहाँ पक्षीराज गरुड़ मिले और गरुड़ ने बड़ी श्रद्धा से नारद जी को प्रणाम किया। तो नारद जी ने उनको दुत्कारा और कहा कि तुम्हारे जैसे गैर जिम्मेदार पक्षीराज कहलाते हो, ऐसे पक्षीराज को मैं उसका तो नमस्ते लेना भी मैं पसंद नहीं करता। तो गरुड़राज ने कहा कि महाराज मुझे तो पता भी नहीं, आप बात तो बताइए, आप नाराज क्यों हैं? तब कहते हैं कि नारद जी ने उनको कहा कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम अपने आप को पक्षीराज बताते हो। पक्षियों के ऊपर इतना बड़ा अन्याय कि उनके बच्चों को समुद्र ने अपहरण कर लिया है, सारा समाज वहाँ पर जूझ रहा है उसके लिए, और आप पक्षियों के राजा हैं, आप यहाँ बैठे हैं क्षीर सागर में आनंद ले रहे हैं। उन्हें बड़ी शर्म आई और उन्होंने विष्णु जी से प्रार्थना की कि भगवान मुझे एक दिन का अवकाश चाहिए, बहुत ज़रूरी। विष्णु जी ने कहा कि तुम्हें तो कभी भी छुट्टी नहीं लेते हो, अवकाश की ज़रूरत क्यों पड़ गई? मुझे बहुत ज़्यादा कभी भी कहीं जाना पड़ सकता है, तो इसलिए मैं तुम्हें अवकाश नहीं दे सकता। कहते हैं कि जब गरुड़ पूरी तरह से ज़िद पर अड़ गए कि नहीं, मैंने कभी छुट्टी नहीं ली, लेकिन आज मेरी बिरादरी के अस्तित्व का मामला है, मुझे छुट्टी लेनी ही पड़ेगी। तो विष्णु जी उन्हें छुट्टी देने ही वाले थे कि ये आवाज़ सुन ली माँ लक्ष्मी ने, और लक्ष्मी जी ने कहा कि नहीं नहीं, कल छुट्टी बिल्कुल नहीं दी जा सकती, कल तो मुझे भी कहीं जाना है। और विष्णु जी के लिए बड़ी समस्या हुई। विष्णु जी ने गरुड़ से कहा कि गरुड़, ये तो बताओ काम क्या है आपका, जिसकी वजह से आपको जाना ज़रूरी है, कि बहुत जिद कर रहे हो छुट्टी के लिए, मुझे बताओ। कहते हैं गरुड़ ने पूरी कथा उनको सुनाई और ये कहा कि बच्चों के ऊपर इतना बड़ा अन्याय है कि समुद्र ने उनका अपहरण कर लिया है और सारा समाज इस मामले में जागरूक है, और उनकी जागृति पर भी समुद्र कुछ करने को तैयार नहीं है। मेरे लिए शर्म की बात है कि मैं पक्षीराज होते हुए यहाँ समुद्र में क्षीर सागर में आपके साथ बैठा हूँ और वहाँ इतना बड़ा अन्याय हो रहा है पूरी बिरादरी के ऊपर। भगवान विष्णु ने कहा इसका मतलब कुल समस्या ये है कि समुद्र ने अंडे चुरा लिए हैं टिटीरी के और वो दे नहीं रहा है। इससे आपके लिए बड़ी अपमानजनक स्थिति पैदा हो गई है और पूरा जो पक्षी समाज है वो अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहा है। यदि समुद्र आपके अंडे वापस दे दे तो कोई समस्या नहीं है। पक्षीराज गरुड़ ने कहा कि बिल्कुल, इसके बाद हमें चाहिए भी क्या, मैं तो इसीलिए वहाँ जा रहा हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, अभी व्यवस्था करते हैं। तो कहते हैं कि वही बात एक बार दोहराई गई जब समुद्र भगवान राम को रास्ता नहीं दे रहा था लंका जाने के लिए, और उस समय, क्योंकि विष्णु के अवतार हैं भगवान राम, तो उस समय भगवान राम ने बहुत प्रार्थना की उससे, अनुनय विनय की कि मुझको निकल जाने दो, मैं एक धर्म के कार्य के लिए जा रहा हूँ, जिम्मेदारी है मेरी। लेकिन जब रास्ता नहीं दिया तो वहाँ पर भगवान राम ने अपना विकराल रूप दिखाया। विनय न मानत जलित जड़, गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोप तब भय बिनु होय न प्रीति, लक्ष्मण बाण सरासन आनो, सोख्यों वारिधि विसिख कृसानो, कि ये जो मेरा अग्निबाण है मैं इससे समुद्र को अभी सुखा दूंगा। ये क्या समझता है अपने आप को? ऐसे धर्म के मार्ग में कोई भी व्यवधान आए तो उसे तो हटना ही होगा। तो कहते हैं कि समुद्र एकदम हाथ जोड़ करके आगे कि नहीं महाराज आइए, मैं समझ नहीं पाया था। तो वही स्थिति यहाँ हुई। विष्णु जी ने उनको कहा कि आपने इतना बड़ा अन्याय किया है, और अगर पक्षीराज
की जो बात है कि अंडे वापस टिटीरी के दे दिए जाएं, वो यदि नहीं मानी जाती है तो तुम्हें तैयार हो जाओ कोप भाजन बनने के लिए। कहते हैं कि समुद्र ने कहा कि नहीं महाराज, मैं अपनी भूल सुधार लूँगा। और अगले ही दिन समुद्र एक स्वर्ण पात्र में, सोने की थाल में सजा करके उन अंडों को एक सुंदर कपड़े से ढक करके आया और टिटीरी से क्षमा प्रार्थना करते हुए उसने उनको उनके बच्चे लौटा दिए। पूरे समाज में खुशहाली आ गई।